नमस्कार, हम टटोलने आए हैं गुरुग्राम के युवाओं के दिलों को कि 2 मार्च को ईवीएम का बटन दबाने से पहले वे किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। क्या उनके मन में पहले से ही तय कोई प्रत्याशी होगा या फिर वह क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखते हुए अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपका नाम? क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी देखेंगे या फिर गुरुग्राम का विकास आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? डेवलपमेंट देखेंगे गुरुग्राम का, सेफ्टी वगैरह देखेंगे, गर्ल्स की ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत होती है हमें आने जाने में क्योंकि रात के टाइम गर्ल्स की सेफ्टी नहीं होती है ना, तो उसकी वजह से हमें डर लगता है। छुट्टियां भी लेट से होती है और उसकी वजह से मतलब ना बसेस मिल पाती है ना कोई भी दूसरा कुछ साधन मिलता है कि हम जल्दी जा पाए, वो भी दिक्कत होती है। तो जो वोटर्स हैं आज के, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? कि सही वोट दें और मोस्टली डेवलपमेंट पे ध्यान दें, गर्ल्स की सेफ्टी पे ध्यान दें। आपका नाम? दीपक। मेरी तो प्राथमिकता ये रहेगी कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है, कि हमारे साफ सफाई कितनी हो रही है, नगर निगम कैसे काम कर रहा है, या फिर कहते हैं वाटर सप्लाई का सिस्टम हमारे यहाँ पे है, या फिर हमारा जो गवर्नमेंट जॉब निकालती है, जैसे हम तो फ्रेश से स्टूडेंट हैं, तो गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी, या फिर जॉब देगी या फिर नहीं देगी। तो बेसिकली मैं तो नहीं देख के दूंगा, डेवलपमेंट कर रही है, जॉब दे रही है तो मैं वोट करूंगा। तो जो नए वोटर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरे तो मैसेज यही रहेगा कि जात पात तो देखो हर जगह चलती रहती है, इस पे ज्यादा फोकस ना करो, अपना फ्यूचर देखो, डेवलपमेंट देखो, अपनी देखो, साथ में अपने देश की, अपनी सोसाइटी की, इसकी भी देखो, तब वोट करो। इससे बेटर यही रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम सक्षम है। क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी देखेंगे या फिर गुरुग्राम की विकास आपकी पहली प्राथमिकता? नहीं, मैं ये मतलब मेरा मानना ये है कि जब भी हम वोट देने जाएं, बेसिकली सबसे पहले तो ये हमारा राइट है। हम मतलब हमारे पास फ्रीडम है कि हमें वोट देना है, इररिस्पेक्टिव कि हम किसी को रिलीजन के बेसिस पे वोट दें कि वो हमारा मतलब हमारे जान पहचान का है तो इस वजह से वोट दे रहे हैं। नहीं, हमें अपना वोट यूज करना है ताकि डेवलपमेंट हो। मतलब जिस चीज के लिए मतलब माना जाता है कि हमें वोट देना है, तो डेवलपमेंट जो पार्टी आए रूल में वो देश का विकास करे, इकोनॉमी में ग्रोथ आए। तो कास्ट या रिलीजन के बेसिस पे वोट देना तो बेकार है। तो जो नए वोटर्स हैं आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? वही मतलब ये सब चीजों को साइड हटा के कि हाँ ये पार्टी ज्यादा पावरफुल है या ये अच्छा कर रही है, ये नेता करप्ट है या वो नेता करप्ट है, इन सबको छोड़ के मतलब अपने मतलब खुद सोच के कि जिसको आपको सही लगे वोट, जो आपको लगता है कि डेवलपमेंट करेगा, उसको आप वोट दीजिए। अनिता है मेरा नाम। तो मैम अभी आप वोट देते टाइम जात पात बिरादरी या फिर पार्टी देखकर वोट करेंगे या फिर डेवलपमेंट देखकर वोट करना चाहेंगे? नहीं, मैं कोई जाति वाती नहीं देखूंगी, मैं डेवलपमेंट देखूंगी। कौन ज्यादा डेवलप कर रहा है, कौन लेडीजों की समस्या को सोल्व कर रहा है, कौन रोड की समस्या सोल्व कर रहा है। आजकल ये लड़के के लिए बहुत मतलब उलझने पैदा हो रही हैं। कहीं पे कोई लड़का छेड़ा कुछ कर रहा है तो उसके लिए तुरंत जो कार्रवाई करेगा हम उसी को वोट देंगे। अभी आप यंग वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कोई भी अगर वोट देगा तो जाति पाति ना देखो, उस बंदे को देखो जो आपकी जैसे लेडीजों की है उसकी सेफ्टी करे या देश में कोई विकासशील कार्य करे, हम उसी को वोट देना चाहेंगे। और मैं दुनिया को यही बोलना चाह रही हूँ कि भाई जो विकासशील काम करे उसी बंदे को आप वोट दो, ना कि जाति पाति देखो और ग्रेड देखो कि कितना ऊंचा ग्रेड है इसका, कितना छोटा ग्रेड है। और ये मत देखो कि इसकी कम एज है या ये ज्यादा एज है। कई बार कम एज वाला बच्चा भी बहुत ज्यादा ही विकास कर जाता हो देश में। तो हमें ना जाति पाति देखने चाहिए, ना एज ग्रुप देखना चाहिए, ना रंग रूप देखना चाहिए। सिर्फ हमें वो उस बंदे को वोट देना चाहिए जो विकासशील हो, विकास करे, देश में जागरूकता फैलाए। मैं गुड़गांव का विकास देख के ही वोट करना चाहूंगा। तो अभी यंग वोटर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा? हमारे यंग वोटर्स के लिए क्या मैसेज है आपको? यंग वोटर्स के लिए मेरे पास यही मैसेज है कि अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको ऐसी पार्टी को वोट देना पड़ेगा जो जात पात पे ना बल्कि डेवलपमेंट पे फोकस करे। अपनी राजनीति चमकाने के लिए जात पात पे ना बढ़ावा ना दे, उससे अच्छा है कि वो डेवलपमेंट में काम करे। मैं उसी को वोट देना चाहूंगा जो डेवलपमेंट पे काम करेगा। आपका नाम? भाविक बंसीवाल। क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी या पार्टी देखेंगे या फिर जो गुरुग्राम की विकास उसकी पहली प्राथमिकता रहेगी? मतलब वही पहली प्राथमिकता मतलब गुरुग्राम का विकास और आने वाले 5 सालों में हमें क्या मिलेगा, मतलब और जो भी मतलब हम चाहते हैं वो फुलफिल होगा नहीं होगा, पूरा होगा, उसी के बेस पे होगा वोट, बस।
तो जो नए वोटर्स हैं आपकी तरह, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि मतलब इन सब चीजों में ना आए कि मतलब कास्ट पे बेस पे वोट देना, या अपने कोई मतलब उससे बिलोंग करता है तो उस पे वोट देना, क्योंकि अगर नए वोटर है तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब वे स्टूडेंट ही होंगे या फिर अपना करियर ही बना रहे होंगे, तो उस टाइम पे आने वाले अपने 5 सालों को देखें। हाँ, अगर 5 सालों में मतलब जो हमें चाहिए वो हमारा कैंडिडेट जिसको हम चुनने जा रहे हैं हमें देगा नहीं देगा, उस बेस पे बस सपोर्ट करें। आपका नाम? वंशिका जोशी। आपका नाम? पारुल शर्मा। तो अभी आप वोट देते टाइम क्या देखेंगे? पार्टी, जात पात या फिर विकास देखकर वोट करेंगे? डेवलपमेंट देखकर, विकास। अभी विकास किस टाइप का विकास देखकर वोट? साफ सफाई, स्वच्छता, वुमेन सेफ्टी एंड बेसिकली हमारा जो मेन मोटो है वो वुमेन सेफ्टी रहेगा, क्योंकि हमारे कॉलेज जैसे हमारा गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो बिना वजह के कमेंट्स पास करते हैं। तो हमारा है कि हमें कोई ऐसा कैंडिडेट मिले जो हमारे वुमेन सेफ्टी के लिए काम कर सके, बेसिकली हमारे सिटी के डेवलपमेंट के लिए अच्छे तरीके से काम करे। तो आप हमारे यंग वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, कि जात पात देखकर प्लीज वोट ना करें। सबसे पहले तो आपके एरिया के अंदर कौन कितना काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वोट करना चाहिए। अगर कोई भी ऐसी आपकी जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, आपको लगता है कि वो कैंडिडेट उस पर काम करता है, तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग वोट दें। बस यही। डेवलपमेंट पर वोट दें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा उतनी ही ज्यादा देश की प्रगति होगी। राशि शर्मा। आपका नाम? टीना। तो अभी आप वोट देते टाइम जात पात देखेंगे या फिर गुड़गांव की डेवलपमेंट देखना चाहेंगे, उसके अकॉर्डिंग वोट करेंगे? गुड़गांव की डेवलपमेंट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज है तो वुमेन सेफ्टी वगैरह के लिए, और यहाँ पे पानी वगैरह भर जाता है तो वो जो ठीक करवा दे, और वो सब देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट जो मतलब प्रोवाइड करता हो उसे ध्यान में रख के वोट करेंगे। हाँ, मैं भी मतलब जो हमारे बेनिफिट के लिए कुछ करता है उसी को वोट देंगे ना। अब जात पात से तो हमें क्या ही करना है, जो डेवलपमेंट करे, इन सबको इम्प्रूव करे, उसी को वोट करेंगे। तो हमारे यंग वोटर्स के लिए कोई मैसेज होगा? हाँ, प्लीज आप ऐसे गलत चीजों पे इन्फ्लुएंस मत हो और उन लोगों को वोट करो जो असल में आपकी हेल्प करते हैं। अपना खुद का ओपिनियन रखो, ये नहीं कि दूसरों से इन्फ्लुएंस हो कि वो वोट कर रहा है तो मैं भी इसी को वोट कर देता हूँ। नहीं, खुद अपना देखो कि तुम्हें किसको वोट करना है, कौन बेनिफिशियल है तुम्हारे आगे के लिए। यही कि मतलब जो हमारे लिए अच्छा कर रहा है उसी को वोट करे। अब ये नहीं कि कोई ऐसे बोल रहा है कि हमें कर दे भाई, मैं फिर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मतलब जो हमारे लिए अच्छा हो सिर्फ उसमें करो, कि कोई गलत आदत वगैरह उसमें नहीं जाके करना। मेरा नाम गरिमा। और आपका? स्नेहा। तो आप वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी देखेंगे या फिर गुरुग्राम का विकास आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? ऑब्वियसली डेवलपमेंट पहले ही होता है, और डेवलपमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिलीजियस बाद में आता है हमारा। डेवलपमेंट में आप क्या क्या चाहते हो, लाइक क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए? एज अ गर्ल हम हमेशा पहले सेफ्टी देखते हैं, और फिर डेवलपमेंट सेफ्टी सब एक साथ ही जुड़े होते हैं। नहीं, फिर अपना डेवलपमेंट होना चाहिए कि वुमेन सेफ होनी चाहिए, सेफली घर आए, सेफली जाए, उसकी टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए, और फिर उनका वो जो डेवलपमेंट होता है कि एक वुमेन का अलग से सेक्शन होता है कि इतना होना चाहिए, वो होना चाहिए। बस डेवलपमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो जो नए वोटर्स हैं तो आपका उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? कि वो रिलीजन कास्ट वास्ट ना देखे, जो डेवलपमेंट कर रहा है वो उसको सपोर्ट करे, ताकि इंडिया में और डेवलपमेंट हो। एज अ फर्स्ट वोटर ऑब्वियसली हम पेरेंट्स जो कहते हैं हम कभी कभार करते हैं, बट हमें अपने आसपास के लोगों से भी सीखना चाहिए ना। तो वही चीज़ है कि हमें अपने जो हमें सही लगे वो हमें करना चाहिए, दूसरों का जाकर। तन्नू। क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी देखेंगे या फिर विकास, गुरुग्राम का विकास आपकी पहली प्राथमिकता रहेगी? ऑब्वियसली डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। जात पात तो ये तो होता ही रहता है, जैसे वोट चलते रहते हैं तो जात पात तो होता रहता है कि हमारे ये समुदाय के लोग इन्हें वोट दो, और ये, लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि रोड्स बहुत ख़राब है, इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है और सेफ्टी नहीं है, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने की है ना। प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये जात पात से कुछ होगा नहीं ज़्यादा। तो जो नए वोटर्स हैं आपकी तरह, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? नए वोटर्स को अपनी रिसर्च कर ले। पहले तो आपको किसको वोट देना वो देख लीजिए, पहले तो सबके बारे में जान लीजिए। ये नहीं कि हमारे एरिया का ये है, या हमारी ये जाति से है, हमारे घर के लोगों ने इनको वोट दिया है तो हम इनको दें, लेकिन ये सब नहीं करना चाहिए। अपनी रिसर्च करनी चाहिए पहले तो। जी, मेरा नाम रागिनी है। मेरा नाम निक्की दैया है। तो अभी वोट देते टाइम आप जात पात बिरादरी या पार्टी देखकर वोट करेंगे या फिर विकास देखकर वोट करना चाहेंगे? जी, हम तो ना जात पात को देख के करेंगे और ना ही किसी को, हम तो जहाँ विकास वहाँ हम वोट करेंगे। तो
और क्या कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे यंग वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? जी मैं तो बस इतना कहूंगी कि लड़कियों के लिए थोड़ी सेफ्टी होना जरूरी है, क्योंकि आजकल इतनी मतलब कि हो रही है ना, कान की पूछो मत। जैसे कि अभी तो कोलकाता में भी आप लोगों ने देखा, यहाँ पे भी कई सारे आपने देखा लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि हमारे खुद जो कॉलेज वाले के पास हम जाते तो लड़के छेड़ते रहते, कोई कार ऐसे चढ़ाते जैसे कि पूछो ही मत, जैसे चढ़ाई देंगे उन्हीं का रोड हो। बस हम तो इतना चाहेंगे कि भाई लड़कियों के लिए थोड़ी सी सेफ्टी होनी चाहिए, और कुछ नहीं। शीतल, एक्चुअली सब डेवलपमेंट देखकर ही वोट करते हैं, तो हम भी डेवलपमेंट देखकर ही वोट करेंगे कि क्या डेवलपमेंट हुई है और क्या और होनी चाहिए। आप हमारे यंग वोटर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सोच समझ के वोट करें, और मतलब जो आपकी हेल्प कर सके और चीजें हम बढ़ा सके, आप जिसमें डेवलप कर सके, इन सब चीजों को वोट दें। शिखा यादव। क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी को देख के वोट दोगे या फिर गुरुग्राम का विकास देखकर आप? जी नहीं, मैं बिल्कुल पार्टी जातिवाद को देख के वोट नहीं दूंगी। मैं गुरुग्राम का विकास, युवाओं की आवाज को देखकर वोट दूंगी। तो आपका जो नए वोटर्स होंगे उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि जब भी आप वोट दें तो आप अपने एरिया का डेवलपमेंट देखें, अपने आसपास की ये देखें कि क्या समस्याएं हैं। जैसे कि मैं देख सकती हूँ गुड़गांव में मेजर समस्या गंदगी की है। दूसरी समस्या अगर मैं देखूँ, हम जैसे युवाओं को, हम एग्जाम के फॉर्म भरते हैं, 4 साल बाद रिजल्ट आता है, इतना लंबा प्रोसेस चला जाता है, एज लिमिट चली जाती है। तो जो भी हमारे निर्वाचित होके आएंगे तो उनको यही है कि हमारे युवाओं की आवाज को पहले सुने। आपका नाम? मंजू वर्मा। क्या आप वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी नहीं, हमें डेवलपमेंट देखना चाहिए। कैसा आप डेवलपमेंट? ये ना जैसे हमने गवर्नमेंट ने हमें ये दे रखा है कि हम अपना जैसे 18 की एज में अपना वोट डालना चाहिए, और हमें इस वोट का यूज करना चाहिए अच्छे नागरिक को देख के। तो जो नए वोटर्स होंगे उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? नए वोटर्स के तो लिए है ना, जैसे गवर्नमेंट ने हमें दे रखा अधिकार कि अपना वोट डालना चाहिए 18 साल की एज में। हमें संविधान संशोधन 61 के तहत ये बोल रखा है। रितिका है मेरा नाम। क्या वोट देते समय जात पात बिरादरी पार्टी को ध्यान में देखकर करेंगे या फिर गुरुग्राम का विकास आपकी पहली प्राथमिकता? जी नहीं, जाति पाति वोटिंग करते टाइम ये चीज बिल्कुल मैटर नहीं करती। द थिंग दैट मैटर्स इज डेवलपमेंट, क्योंकि लॉन्ग रन में तो हमारे को विकास ही चाहिए। हमारे को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कोई जाति पाति देख के तो देगा नहीं, तो फिर हमें अपना विकास के बारे में सोच के ही वोट करनी चाहिए। एंड युवाओं के लिए भी यही मैसेज है कि लॉन्ग रन में तुम्हारे को यही काम आएगा कि तुम्हारे लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है शहर का, क्योंकि जाति वाले तुम्हारे बारे में नहीं सोचेंगे, वो भी फिर अपने बारे में ही सोचेंगे। हमने जानी यहाँ के युवाओं की राय, जिनकी स्पष्ट राय है कि वे विकास के लिए ही वोट करेंगे। उन्होंने साथ ही अन्य युवाओं से गुरुग्राम के विकास के लिए वोट देने की अपील की। मतदाताओं के दिलों को टटोलने का हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं अनुराधा और मैं मनीषा गुलिया, बिल्कुल सटीक न्यूज से।